बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार से इस्लामाबाद के स्पेशल बंगाली समोसे की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी। इस रेसिपी को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें। और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। समोसे बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लूँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई में 1 खाने की चम्मच घी शामिल कर लूँगी। आप घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें अदरक और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें लहसुन शामिल कर लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। अदरक लहसुन को मैंने 25 से 30 सेकंड्स के लिए अच्छे से पका लिया है। जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए प्याज शामिल कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ना ही इसका कलर ब्राउन करना है। बस मैं इसको मीडियम फ्लेम पर इतना पकाऊंगी कि इसका जो पर्पलिश कलर है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और प्याज सॉफ्ट हो जाए। इसको इतना ही पकाना है। यहाँ पर जब प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ के चॉप किए हुए गाजरें शामिल कर लूँगी। और इन गाजरों को मैंने चॉपर से चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप हाथों की मदद से भी इसको चॉप कर सकते हैं। गाजर को मैं 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी क्योंकि गाजर ज़्यादा सख्त होती है और इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस वजह से मैंने गाजरों को पहले शामिल कर लिया है। इसको मैं मीडियम फ्लेम पर पहले ही पका लूँगी ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। गाजर को पका लेने के बाद यहाँ पर मैं एक छोटे साइज़ की बंद गोभी इसमें शामिल कर लूँगी और गोभी को भी मैंने चॉपर से अच्छे से चॉप्ड कर लिया था। इन सब्जियों को मैं मीडियम हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि ये अपना पानी भी ना छोड़ें और ये सब्जियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाए। इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना ताकि पकने के बाद ये थोड़ी सी क्रंची रहें। गोभी को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें 1 कप शिमला मिर्च शामिल कर लूँगी। यहाँ पर मैं फ्रोज़न शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसकी जगह फ्रेश शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको मैं दोबारा से थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें स्पाइसेस शामिल कर लूँगी। काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, चिकन पाउडर 1 चाय का चम्मच। और इन तमाम मसालों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसमें मज़ीद नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी बंगाली समोसे की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लास्ट में मैं इसमें आधा कप हरा धनिया शामिल कर लूँगी और इसका मैं फ्लेम ऑफ करके मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। सब्जियों के बने हुए ये बंगाली समोसे बहुत ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होते हैं और आप भी इसको बनाकर ज़रूर इंजॉय करेंगे। यहाँ पर समोसे की फिलिंग बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी और कुछ समोसे मैंने बनाकर तैयार भी कर लिए हैं। और समोसे को पैक करने के लिए यहाँ पर मैंने मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी तैयार कर ली है। आपको जितनी ज़रूरत हो उसके मुताबिक आप स्लरी तैयार कर लीजिएगा। ये समोसे की शीट्स मैंने घर पर ख़ुद बनाकर तैयार की हैं और इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है। लिंक आपको वीडियो के एंड पर मिल जाएगा। अगर आप भी समोसे और रोल्स की शीट्स घर पर ख़ुद बनाना चाहते हैं तो आपको रेसिपी मेरे चैनल पर मिल जाएगी। जिन लोगों को समोसे को पैक करना नहीं आता, जो बिगनर्स हैं, उनको आज मैं समोसे को पैक करना भी बताऊंगी। तो इन 2 फिंगर्स की मदद से आप लोगों ने समोसे की शीट्स को इस तरह से पकड़ लेना है और इसको आपने सेंटर से थोड़ा सा पीछे की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से। और इसके बाद दोनों थंब को इस तरह से कॉर्नर में रखकर पीछे से आप लोगों ने फिंगर की मदद से इसको फोल्ड कर देना है और इस तरह से एक पॉकेट सी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर जब पॉकेट इसकी बन जाएगी आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है कि इसके कॉर्नर में बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए, सुराख नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो पॉकेट है वो तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं इसमें फिलिंग कर लूँगी। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लीजिएगा, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ओवर फिल नहीं करना। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 खाने की चम्मच मैंने इसमें सब्ज़ी डाल ली है और इसको मैं ऊपर से इस तरह से फ्लैट कर दूंगी। इसके बाद मैं इसको ऊपर से ओवरलैप करूंगी और इसके जो दोनों कॉर्नर बनेंगे इसमें बिल्कुल भी सुराख नहीं होना चाहिए। बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसको बंद कर देना है। इसको इस तरह से ओवरलैप कर लेने के बाद जो बाकी की बची हुई समोसे की पट्टी है मैं इसके ऊपर स्लरी लगा दूंगी और इसको मैं बंद कर दूंगी। आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर स्लरी लगा लेने के बाद मैं इसको इस तरह से पैक कर दूंगी और तीनों साइड से आप लोगों ने देख लेना है कि इसमें बिल्कुल भी होल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा पहला समोसा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से मैं बाकी के समोसे भी बनाकर तैयार कर लूँगी।
बंगाली समोसे का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो यहाँ पर मैंने भी बहुत छोटे साइज़ के समोसे बनाकर तैयार किए हैं। अगर आप चाहें तो आप समोसों का साइज़ थोड़ा-सा बड़ा रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने तमाम समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं और आप इसको बनाकर 1 से 2 महीने के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं और रमज़ान में भी आप इसको बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल को मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है। इसके बाद मैं इन समोसों को इसमें फ्राई कर लूँगी और इन समोसों पर गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। और अगर रमज़ान के लिए मज़ीद रेसिपीज़ देखनी हो तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल लिटिल फूडीज़ पर भी विज़िट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपने ढेर सारी दुआ में मुझे मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।